है एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहला। कैसे हैं आप सब बच्चे? होप सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक सवाल लेकर आया हूं। आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो काफ़ी जगह थोड़ा सा सॉल्यूशन में एरर है, बट हम उस सॉल्यूशन को करेक्ट आपको देना चाहते थे, तो आपके लिए वो सॉल्यूशन लेकर आए हैं। उसको देखिएगा। इस सवाल के मैं आपको पूरा डिटेल कंसेप्ट बताऊंगा, कैलकुलेशन बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो चलिए सवाल को डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं, दो चार्जेज हैं ए एंड बी। एक पोजीशन ए है, उस पर चार्ज क्यू रखा है। एक पोजीशन बी है, उस पर चार्ज 2 क्यू रखा है। लोकेटेड एट पॉइंट 0,0 एंड ए, मतलब वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में जो चार्ज अपने पास क्यू है उसको कहाँ पर रखा गया है, उसको कोऑर्डिनेट 0,0 पर रखा गया है। और जो चार्ज बी है उसके कोऑर्डिनेट है ए, और उस चार्ज का जो बी पर रखा है उसका मैग्नीट्यूड है 2 क्यू। लेट आई एंड जे बी द यूनिट वेक्टर। ये हमको पता है यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। आई जे के, आई कैप किसका यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के। जे कैप किसके अलॉन्ग होता है, वाई एक्सिस के। और जो अपने पास के वेक्टर होता है, के कैप होता है, वो किसके अलॉन्ग होता है, जेड एक्सिस के। तो कहते हैं फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ए ने बी के ऊपर कितनी फोर्स लगाई वो बताइए। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और इसको समझिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ना। तो यहाँ पर हमें जो फोर्स बतानी है वो किस फॉर्म में बतानी है, वेक्टर फॉर्म में बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास हुआ एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पर अब देखिएगा, ये है मेरे पास 0,0। यहाँ पर क्या रखा है, ए पोजिशन है, और यहाँ पर चार्ज कौन सा रखा है, यहाँ पर चार्ज रखा है क्यू। ठीक है, अब जो चार्ज 2 क्यू है वो बी पर रखा है, बट उसका कोऑर्डिनेट ए, है। जब उसका कोऑर्डिनेट ए, है, मतलब कि मैं ओरिजिन से यहाँ पर कितना डिस्टेंस चला, ए डिस्टेंस चला, और ओरिजिन से यहाँ पर भी कितना चला, ए डिस्टेंस चला। ठीक है, यहाँ से मैं कितना चला, ए चला, ये ए हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट होगा किसका, वो कोऑर्डिनेट होगा बी का। तो ये हो गया अपने पास क्या, बी, है ना। बी पर कितना चार्ज रखा है, वो 2 क्यू रखा है ना। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ बना देता हूँ, ये 1 मिनट देना। ये इंटरसेक्ट कर गए, ये हमारे पास क्या हुआ, बी हुआ। बी पर कितना है, 2 क्यू रखा है, और इसे कोऑर्डिनेट कितना है भाई, वो ए है। तो दोनों कैसे चार्ज हैं प्यारे बच्चों, दोनों मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होती है, दुश्मनी होती है, तो उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स कब लगेगा, जब दोनों ज्वाइन होंगे एक लाइन से, है ना। तो मैं दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, ये मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से इधर लगेगा, एफ। कितने एंगल पर लगेगा ये भी हम बता सकते हैं, कितने एंगल पर लगेगा वो मैं अभी आपको कैलकुलेशन में करके ही बताऊंगा। ये कितना है प्यारे बच्चों, ये है ए, है ना। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, और ये कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस फोर्स का कितने एंगल पर लग रही है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना। परपेंडिकुलर कितना है, वो है ए, और बेस कितना है, वो भी ए है। ए को खा जाएगा। टेन थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 कितने पर आता है, वो आता है 45 डिग्री पर। इसका मतलब जो फोर्स लग रही है वो 45 डिग्री पर लग रही है। ये बात तो पता चल गई। अब अगली कहानी क्या हुई, अब अगली कहानी ये है कि जो फोर्स आएगी वो हमें यूनिट वेक्टर की फॉर्म में चाहिए होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला कूलम लॉ की में हम क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बट यहाँ पर हमें किसकी फॉर्म में देना है, इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे देना है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर लगाऊंगा यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन हमको देता है। यहाँ पर अपने पास अगर देखा जाए, आर क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अगर यहाँ पर आर वेक्टर की बात करें तो आर वेक्टर क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला है ना, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या बेसिक फिजिक्स जो अपना बेसिक मैथ होता है, पहला चैप्टर होता है +1 में, वहाँ पढ़ा होगा। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है, हमारी इनिशियल पोजीशन है ए। फाइनल पोजीशन क्या है, हमारी फाइनल पोजीशन है बी। ठीक है, सबसे पहले हम किसको खोजते हैं, पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ही निकालते हैं। फाइनल ए, इनिशियल 0, साथ में आई कैप, प्लस आता है बीच में, याद रखना। फिर फाइनल क्या हुआ ए, इनिशियल क्या हुआ 0, तो जे कैप। ठीक है, अगर
कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी होता तो वहां पर क्या लगाते, यूनिट वेक्टर के लगा देते, है ना। अगर मेरे पास मान लो क्या होता, ए कोमा ए कोमा ए होता, 0,0,0 होता, ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर है तो जे कैप, ये जेड एक्सिस पर होता तो ये क्या होता है के कैप। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस में ए जे कैप। हमें तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो क्या करेंगे, आर ये निकालेंगे। क्या होता है मैग्नीट्यूड, कोफिशिएंट होता है किसका, आई जे के का। यहाँ के नहीं है तो के का कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो कोफिशिएंट किसके लिखेंगे यहाँ पर, आई और जे के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ये मिल जाएगा √2a²। यहाँ पर अगर मैं इसको फर्दर लिखूँ तो √2 इंटू √a², ये इसको कैंसिल कर देगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, √2a मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह गया, अब हमारा कुछ काम बचा नहीं है इसमें, सिर्फ हमें इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो रख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ के क्यू कितना है भाई, एक हमारा क्यू है, यहाँ पर Q1 कितना है, Q है, और Q2 कितना है अपने पास, 2Q है। ठीक है, Q मल्टीप्लाई बाई 2Q, यहाँ पर क्या लिखा है आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, वो आया है √2a²। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमने खोला है ना यहाँ पर, ये अभी आर इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो अब ये बन गया ना अपना के Q1 Q2 आर स्क्वायर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो कितना निकाला है, वो निकाला है ए आई कैप प्लस ए जे कैप डिवाइडेड बाय आर, है ना। ये कितना निकाला है, ये निकाला है √2a, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू यहाँ पर के क्यू इंटू क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, ये कितना बच गया, बाहर बच गया 2, है ना, समझ आ रहा है। अब क्या काम करेंगे, इसको मैं लिख दूंगा √2 का स्क्वायर इंटू में ए का स्क्वायर इंटू ए कॉमन ले लिया यहाँ से, ये क्या बच गया आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ से क्या मिल गया √2a। अब कैंसलेशन करते हैं, इस ए को ये ए खा जाएगा, ठीक है, और इस 2 को ये रूट खा जाएगा, इस 2 को ये खा गया, तो यहाँ से क्या मिल गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या मिल गया ए स्क्वायर, साथ में ये √2 मिल गया, और इधर क्या मिल गया अपने पास आई कैप प्लस जे कैप, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। होप सो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्यारे बच्चों कोई डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।